जादुई पत्थर या पारस पत्थर की कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। बहुत पुराने समय की बात है। एक किसान था, उसके पास काफ़ी सैकड़ों की ज़मीन थी और वह उस ज़मीन में अपनी खेतीबाड़ी और दिनचर्या करता था। अब किसान समय के साथ बूढ़ा हो रहा था। उसका एक लड़का भी था जिसका नाम सुरेश था। एक दिन किसान की अचानक तबीयत खराब हुई और उसकी मृत्यु हो गई। अब सारी जिम्मेदारी उस लड़के सुरेश पर आ गई। लेकिन सुरेश को खेतीबाड़ी और मेहनत करना अच्छा नहीं लगता था। वह जल्द ही बहुत अमीर बनना चाहता था। तभी किसी ने उसे पारस पत्थर के बारे में बताया। पारस पत्थर एक ऐसा पत्थर होता है जिसे किसी भी धातु से स्पर्श करने पर वह चीज़ सोना बन जाती है। सुरेश किसी भी कीमत पर इस पत्थर को पाना चाहता था। उसने पारस पत्थर ढूंढने का बहुत प्रयास किया, किंतु उसे पारस पत्थर कहीं नहीं मिला। पारस पत्थर के लिए उसने कई लोगों के संपर्क में आया, किंतु वह पारस पत्थर पाने में असफल रहा। आसपास के ठगों को पता चला कि सुरेश किसी भी कीमत पर पारस पत्थर पाना चाहता है। ठगों ने पारस पत्थर का लालच देकर सुरेश से लाखों रुपये ठग लिए। ठगों के बाद सुरेश ढोंगी बाबाओं के जाल में फंस गया। ढोंगी बाबाओं ने भी सुरेश को लालच देकर पैसे ऐंठ लिए। पारस पत्थर के लोभ में सुरेश को बहुत नुकसान हुआ। उसे अपनी कई एकड़ ज़मीन भी बेचनी पड़ी। सुरेश की पत्नी हमेशा उसे समझाती कि इन सब बातों में मत पड़ो। अपने पास बहुत ज़मीन है, उसी में खेती करो, मेहनत करो, वो भी किसी पारस पत्थर से कम नहीं। किंतु सुरेश को केवल पारस पत्थर की ही धुन थी। एक दिन गांव में पहुंचे हुए संत भी आए। सभी ने अपनी समस्या बतलाई। सुरेश भी अपनी पत्नी के साथ उनसे मिलने गया और उन्हें अपनी समस्या बताई। संत सुरेश की बातें सुनकर मुस्कुराए और बोले, जैसा मैं कहूँ वैसे ही करना, तुम्हें अवश्य ही पारस पत्थर मिलेगा। संत की बात सुनकर सुरेश बहुत खुश हुआ और संत से बोला, कृपा कर मुझे वह तरीका बताएं जिससे मैं पारस पत्थर पा लूँ। संत बोले, तुम्हें केले के पेड़ की पत्तियों की नोक पर जमा सुबह की ओस की बूंदें एक बर्तन में एकत्रित करना है और जब तुम 5 लीटर ओस की बूंद इकट्ठा कर लो, मैं उसमें अभिमंत्र कर पारस पत्थर में बदल दूंगा। लेकिन याद रहे, ओस की बूंदों में तुम पानी मिलाकर धोखा देने का प्रयास करोगे तो तुम्हारी मेहनत पानी में फिर जाएगी। ओस की बूंदें पारस पत्थर नहीं बन पाएगी। यह काम बहुत कठिन था। सबसे पहले सुरेश ने अपनी ज़मीन पर केले के पेड़ लगाए। केले के पेड़ धीरे धीरे बढ़ रहे थे, किंतु इतने पेड़ों से वह ओस की सिर्फ कुछ ही बूंदें एकत्रित कर पाता। उसे लगा इतने केले के पौधों से 5 लीटर ओस एकत्र करने में उसे सालों लग जाएंगे। उसने फिर कुछ केले के पौधे और लगाए। इस तरह करके उसने सभी लगभग पूरी ज़मीन पर केले के पेड़ लगा दिए। सुरेश अब इन केलों के पौधों को पानी देता और उनकी देखभाल करता। 2 साल की बहुत मेहनत के बाद सुरेश 5 लीटर की ओस एकत्र कर पाया और अत्यधिक प्रसन्न होकर साधु महाराज के पास गया और उन्हें 5 लीटर ओस की बूंदों से भरा बर्तन देते हुए बोला, साधु महाराज, आपकी आज्ञा अनुसार मैंने 2 साल की मेहनत करके ये 5 लीटर ओस की बूंदें एकत्र कर ली है। कृपा करके इन्हें पारस पत्थर में बदल दीजिए। साधु महाराज बोले, सुरेश, तुम्हारी मेहनत सराहनीय है। तुम्हें मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। कल जब तुम आओगे तो अपनी पत्नी को साथ लेकर आना। सुरेश खुश होकर अपने घर चला गया और पत्नी को सारी बात बतलाई। दूसरे दिन दोनों पति पत्नी नहा धो के साधु के पास पहुँचे। साधु ने सुरेश को देखकर कहा, सुरेश, मैंने ओस की बूंदों को पारस के पत्थर में बदलने का बहुत प्रयास किया, किंतु मैं उन्हें पारस के पत्थर में नहीं बदल सका। यह सुनकर सुरेश बहुत उदास और दुखी हुआ। साधु से बोला, आपके कहे अनुसार मैंने 2 साल बहुत मेहनत करके 5 लीटर ओस की बूंदें एकत्र की, किंतु तुमने तो मेरी मेहनत ही बर्बाद कर दी। अपने भी दूसरे
लोगों की तरह मुझे ठग दिया। सुरेश की बात सुनकर साधु बोला, बेटा मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तुम्हारी पत्नी के हाथ में जो पोटली है उसे खोलो। सुरेश ने अपनी पत्नी के हाथों में रखी पोटली खोली तो देखकर दंग रह गया। उसने सोना चांदी के आभूषण और कितनी कीमती रत्न थे। साधु बोले, सुरेश ये तुम्हारी मेहनत का फल है जो किसी पारस पत्थर से कम नहीं। सुरेश ने कहा, यह मेरी मेहनत का फल कैसे हुआ? साधु बोले, तुमने जो 2 साल में मेहनत करके जो केले के पौधे लगाए थे, 2 साल में उसमें फल भी लगे रहे, किंतु तुम्हारा पूरा ध्यान पारस के पत्थर की ओसों की बूंदों पर था। तुमने फलों पर ध्यान ही नहीं दिया और तुम्हारी पत्नी उन फलों को ले जाके बाजार में बेचती और उससे पैसे और सोने आभूषण खरीदती। सुरेश ने मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी की तरफ देखा और बोला, तुम सही ही कहती थी हमेशा। मेहनत से बड़ा कोई पारस पत्थर नहीं होता। सुरेश साधु की तरफ हाथ जोड़कर बोला, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं हमेशा मेहनत करूंगा और पैसे कमाने के लिए कोई शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाऊंगा। सुरेश अब खूब मेहनत करने लगा और अपनी मेहनत से समाज में खोया हुआ रुतबा फिर से प्राप्त कर लिया। मेहनत से कुछ भी पाया जा सकता है।